हेलो स्टूडेंट, आज आपका कोलराउस नियम का दूसरा न्यूमेरिकल आया, ठीक। और आज आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल आपके शेष बचे हों, हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको हमने करा दिए हैं, वो न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, ठीक। और कल से आपका जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, BOH का होल ट्वाइस, BaCl2 MnH4Cl दोनों की अनंत अंता पर आणविक मतलब मोलर चालकताएं क्रमशः यही हैं। काला NH4OH विलयन की अनंत अंता पर तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है, ठीक। तो पहले मोलर चालकता निकाल लेते हैं और फिर तुल्यांकी चालकता निकालते हैं। तो देखिए कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से लैम्डा अनंत आपका क्या है, मोलर चालकता किसकी है, BaOH के होल ट्वाइस की। तो इसकी निकालेंगे, क्या आएगी, Ba++ और ये आपका 2OH माइनस है, तो आएगा 2 और OH माइनस, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। ये कोलराउस का नियम पढ़ा था कि अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक। सभी आयन, धनायन ऋणायन सब, तो ऋणायन इसके 2 थे इसीलिए 2 लिखा जाएगा। उसका क्या आएगा, BaCl2 यह आएगा Ba++ Cl2 है तो आ जाएगा 2 और आ जाएगा Cl-। ये क्वेश्चन सेकंड। ये मोलर चालकता किसकी है, NH4OHCl। ये क्या आएगा, NH4+ और आपका इधर आएगा Cl-। ये क्वेश्चन सेकंड। आपको क्या करना है, आपको लाना है NH4OH। तो इन समीकरणों को जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, कुछ भी करिए, ठीक। ऐसा करिए कि NH4OH बचना चाहिए। तो पहले देखेंगे NH4 कौन है, ये है NH4 और OH मिलेंगे आपको इससे, ठीक। OH आपको इससे मिलेंगे, लेकिन OH की संख्या 2 है और NH4+ आपका एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे और ये दोनों प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करने पर ये और ये जुड़ जाएगा, तो 2 गुना आएगा आपका, ठीक। और ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ये आ जाएगा, ये माइनस का कट जाएगा और ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, कट जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कि समीकरण आपकी जो थर्ड है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करेंगे, समीकरण आपकी कौन सी, समीकरण आपकी जो फर्स्ट है उसे प्लस कर देंगे और जो आपकी समीकरण सेकंड है उसे माइनस कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्या बचेगा। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई आएगी तो आपका 2 ये आएगा, 2 ये आएगा, 2 ये आएगा और ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये घटाएंगे तो आपका माइनस का ये होगा, माइनस का होगा, माइनस का होगा, तो माइनस प्लस आपका कट जाएगा, प्लस और माइनस ये कट जाएगा, सिर्फ आपका ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। और इधर क्या आएगा, देखिए क्या बचेगा, यहां पर आएगी BOH का होल ट्वाइस की अनंतता पर आएगी, ये माइनस होगा और ये प्लस 2 गुना आएगा। ये मोलर चालकता BaCl2 की होगी। उसके बाद आपका 2 गुना, 2 से इसमें मल्टीप्लाई है, टू से मल्टीप्लाई आएगी, 2 ये आएगा, टू से इसमें मल्टीप्लाई होगी, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे,
ये आपका NH4OH आएगा, NH4OH। ये इसकी मोलर चालकता निकल आएगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 ये है तो 2 ये भी आएगा, 2 ये आएगा तो 2 ये माइनस है, ये माइनस तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आप प्लस को दोगे इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसका मान रख दीजिएगा। तो BH का होल ट्वाइस का मान दिया है 2.288 10⁻²। फिर इसके आगे क्या है, माइनस BaCl2 1.203 10⁻²। आगे क्या लिखा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ये NH4Cl, ठीक है। मैं ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2 आएगा ये NH4OH। इससे इसे डिफरेंट कर देंगे। आप चाहो 10⁻² कॉमन ले लीजिए, पूरे से 10⁻² कॉमन ले लिया तो बताओ क्या आएगा, 2.288 माइनस 1.203 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.298 और बाहर मल्टीप्लाई 10⁻², 2 बाहर आपका। ये इसकी NH4OH की मोलर चालकता निकल आएगी इस तरीके से। ठीक, और फिर हम तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात करेंगे। पहले इसको विवरण कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, इससे बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, इतना आएगा, अपान में 2 लिख दिया। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.8405 10⁻² लिखा हुआ है, 10⁻² रहेगा, 2 से डिवाइड 1.8405 10⁻²। ये इसकी मोलर चालकता आ गई। अनंत क्षमता पर इसकी मोलर चालकता निकल आई। अब निकालेंगे हम तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता कैसे निकालेंगे, देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि मोलर चालकता बराबर स्मॉल m गुणे इसकी मोलर चालकता NH4OH की है, स्मॉल m गुणे तुल्यांकी चालकता, ये पढ़ा था आपने रिलेशन। ठीक, तो इसमें निकालेंगे NH4OH और अनंत क्षमता पर NH4OH की जब हम निकालेंगे तुल्यांकी चालकता NH4OH की निकालेंगे तो आएगा 1/n, n अपान में आ जाएगा। और तुल्यांकी चालक मोलर चालकता किसकी, NH4OH की। तो जहां n बताया था हमने अम्ल की चालकता या क्षार की अम्लता, तो आपका यह क्षार है, इस क्षार की अम्लता कितनी, 1, क्योंकि आयरन पर केवल एक OH आयन देगा इसीलिए। ठीक, तो n का मान 1 है तो ये 1 ही तो रहेगा, 1/1 का मान 1। और इसकी तुल्यांक मोलर चालकता निकाली हमने 1.8405 10⁻²। ये हो गई इसकी तुल्यांकी चालकता 1.8405 10⁻²। ये इसकी हो गई तुल्यांकी चालकता। इसका मात्रा क्या आएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स मतलब EQ इनवर्स। इस प्रकार इसकी तुल्यांकी चालकता निकल आएगी। तो पहले मोलर चालकता निकाल लेंगे और बाद में इससे तुल्यांकी चालकता निकल आएगी। कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से CaCl2MgSO4 की अनंत क्षमता पर मोलर चालकता की गणना करना है। कोई सांद्रता 0 लिखी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा ये CaCl2 बराबर क्या आएगा, Ca++ 2Cl माइनस है तो आपका 2 आएगा और ये आएगा Cl माइनस
तो Cl प्लस प्लस और आपका 2Cl माइनस है, क्योंकि Cl माइनस आयनों की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिखी जाएगी। आपका Ca प्लस प्लस का मान दिया है 119 प्लस 2 और Cl का दिया है 76.3 ये दिया हुआ है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। इस तरीके से CaCl2 की मोलर चालकता का मान मालूम हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिएगा, 6 आएगा, 11 1 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आएगा इसका मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आएगा। इस प्रकार कोलराउस के नियम से CaCl2 की मोलर चालकता का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद निकालेंगे MgSO4। MgSO4 इसकी कैसे निकलेगी? Mg प्लस प्लस SO4 माइनस Mg प्लस प्लस, इसका मान कितना है 106, इसका कितना 160, आपका आ जाएगा 266 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इस तरीके से MgSO4 की मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान 0.1 है CH3COOH विलयन का विशिष्ट चालकत्व पाया गया इतना। इसकी मोलर चालकता अनंत अनंता पर इतनी है। अनंत अनंता पर वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक की गणना। ठीक, देखो वियोजन की मात्रा आपने पढ़ा था कल कि किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और नीचे पढ़ा था अनंत अनंता पर मोलर चालकता का जो अनुपात था वही वियोजन की मात्रा थी। ठीक, तो आप पहले किसी सांद्रता पर निकालेंगे, सी लिख दिया, किसी सांद्रता पर निकालेंगे मोलर चालकता किसकी? एसिटिक अम्ल की। तो आपने सूत्र पढ़ रखा है कि किसी सांद्रता पर है कप्पा 1000/m। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व क्या है? 0.00163 और ये आपका 1000 है। m क्या है? सांद्रता, मोलरता। मोलरता आपकी 0.1 है और इससे दशमलव हटाएंगे, एक जीरो आपका ऊपर बढ़ जाएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 16.3 सीमेंस ने ओम इनवर्स दिया तो ओम इनवर्स लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये किसी सांद्रता पर मोलर चालकता आ गई और अनंत अनंता पर मोलर चालकता का मान ये दिया हुआ है। इसका मान ये दिया है, कितना दिया है? 390.7 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये मान दिया हुआ है। ठीक, अब आप निकाल लेंगे वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा बराबर क्या आएगा? वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या आएगा? किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और ये अनंत अनंता पर मोलर चालकता, कल आपने पढ़ा था। ठीक, ये कितना है? 16.3, ये कितना है? 390.7। कभी भी वियोजन की मात्रा का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता है जो पूर्ण रूप से वियोजित होता हो। ठीक, इसीलिए अल्फा का मान सदैव 1 से कम आएगा। अब निकालना है वियोजन स्थिरांक। ये तो वियोजन की मात्रा निकल आई, कैसे निकलेंगी? अब निकालेंगे वियोजन स्थिरांक। तो देखो वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं। तो देखो आपने विलियन चैप्टर में पढ़ा होगा या और आपने पढ़ा है, तो इसको कैसे वियोजित करते हैं एसिटिक अम्ल को, वो देखिए आप लोग। एसिटिक अम्ल को कैसे वियोजित करते हैं? ये आपका एसिटिक अम्ल है और ये वियोजित होगा तो क्या बनाएगा? CH3COO- बनाएगा और H+ बनाएगा। ठीक,
प्रारंभ में इसके मोल लिखेंगे कि प्रारंभ में मोल इसका कितना है, प्रारंभ में इसका 1 मोल है और ये 0 0 आएगा। साम्य में क्या होगा, साम्य में क्या आएगा मोल, मान लिया इसमें अल्फा वियोजन की मात्रा है तो ये 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये अल्फा आएगा और ये अल्फा आएगा, ठीक। और निकालेंगे साम्य में सांद्रता। साम्य में सांद्रता क्या आती, मोल प्रति लीटर, तो मोल और लीटर का आता लीटर में V, अल्फा बटे V, ये भी आएगा अल्फा बटे V, ठीक। और आपको पढ़ाया गया कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, आपको एक बार बताया कि वियोजन स्थिरांक कैसे निकलेगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से आप K निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ CH3COO माइनस, इधर वाला होता है कि नहीं पहले आपने पढ़ा होगा, एक्टिव मास ऑफ H प्लस, नीचे आएगा आपका एक्टिव मास ऑफ CH3COOH, और ये क्या है, वियोजन स्थिरांक है। ए मतलब क्या होता है, अम्ल, एसिड, और क्या मतलब स्थिरांक, इसका वियोजन स्थिरांक। तो आप इसका मान लिखेंगे अल्फा बटे V आएगा, ये भी आपका अल्फा बटे V आएगा, और ये 1 माइनस अल्फा बटे V हो गया, ठीक। V भी आपका कैंसिल आउट हो गया। आपका K बराबर जो आएगा वो अल्फा स्क्वायर और अपान में 1 माइनस अल्फा और आएगा V, ठीक। आप क्या लिखेंगे कि जो अल्फा का मान है 1 से बहुत छोटा होता है, अभी देखा कितना कम आया, यहाँ पर 1 के सापेक्ष अल्फा का मान नगण्य मान लेते हैं, ठीक। 1 के सापेक्ष अल्फा का मान नगण्य मान लेते हैं, तो आपका जो लगभग आता है यहाँ पर लिख देना अल्फा लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 1, मतलब अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, इसीलिए 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर 1 के होता है, ठीक। तो जब ये 1 के बराबर आएगा तो आपका सूत्र क्या आएगा, K बराबर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बटे V, और 1 अपान V होती सांद्रता, कि जब आपका 1 मोल प्रारंभ में लिया गया, प्रारंभ में 1 मोल, तो 1 अपान V बराबर होता है C। C क्या है, कंसंट्रेट अर्थात सांद्रता, तो 1 अपान V बराबर क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर, और C क्या है, सांद्रता, और सांद्रता यहाँ पर मोलरता दी थी 0.1 m, तो यहाँ पर 0.1 लिख देंगे, और अल्फा का मान अभी हमने निकाला था, क्या था आपका 0.0, यह आपका वियोजन स्थिरांक है, और अभी आपने अल्फा का मान निकाला था, अल्फा का मान क्या निकल कर आया था 0.0, तो अल्फा का मान अभी आपने निकाला था 0.04172, तो इतने लिख दीजिए बहुत है। इसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार ये वियोजन स्थिरांक का मान निकल आएगा, ठीक। ये बात ध्यान दीजिएगा किस तरीके से किया है, इस तरीके से आपने रासायनिक बलगति में भी पढ़ा है, विलियम में भी ऐसा पढ़ा है कि K बराबर क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ CH3COO माइनस, जो भी इधर लिखा होगा पहले लिखा जाएगा, एक्टिव मास ऑफ H प्लस, अपान में आएगा एक्टिव मास ऑफ CH3COOH, इस तरीके से इनके मान लिख देंगे और वियोजन स्थिरांक का मान निकल आएगा। तो आपका वियोजन स्थिरांक आ जाएगा 1.74 10⁻⁴, इस तरीके से वियोजन स्थिरांक निकल आया, और इससे पहले हमने वियोजन की मात्रा निकाली थी, ठीक। अब इसके जो भी न्यूमेरिकल नहीं होते हैं तो हमसे आप कमेंट्स के द्वारा पूछते रहना, ठीक। कि आपका चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया है।